नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा दिग्गज एक टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है, देखा जाए तो भारती एयरटेल इंडिया का फास्ट लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर है। और देखिए, जियो भी इसके साथ कम ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रहा है और एक अच्छा खासा रैंकिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। फिर भी देखिए, भारती एयरटेल जिस तरीके से पहले से ही काम कर रहा है, आप देखेंगे तो 5G भारती एयरटेल पहले ही लॉन्च करेगा। और अभी भी जियो 5G के लिए अभी भी अपील किया हुआ है, मतलब अभी तक एप्लीकेशन दिया हुआ है। वो अगर अप्रूव होते हैं तो ही आपको 5G के लिए वो काम कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी भारती एयरटेल को अप्रूवल बहुत पहले से ही मिल चुके हैं। तो भारती एयरटेल यहाँ पे बहुत बड़ा एक अपडेट लेके आया जो 5G के ऊपर ही डिपेंडेड है। तो इस अपडेट से कंपनी को कितना फायदा होगा और कितना इंडिया के लिए भी फायदा होगा, साथ ही साथ जितने सारे इसका शेयर होल्डर है उसके कितना पॉजिटिविटी मिलेगा, तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको इस कंपनी के बारे में भी पता चलेगा। साथ ही साथ कंपनी ने जो डिसीजन लिया वो इंडिया के लिए कितना बेस्ट हो और वो भी आपको पता चलेगा। तो चलो देख लेते हैं पूरे डिटेल्स के बारे में। तो एक एक करके सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं पिछले दिनों में जो इसका जो परफॉर्मेंस था उसके ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पिछले दिनों में जब मार्केट ओपन हुआ तो करीबन करीबन 711 तो इसका क्लोजिंग हुआ था। मगर इसका जो ओपनिंग हुआ करीबन करीबन आप देखेंगे तो इसका जो ओपनिंग 712, तो 712.30 इसका ओपनिंग था। मतलब एक गैप अप में ओपन हुआ था, क्लोजिंग हुआ था 706, मतलब करीबन करीबन 6 पॉइंट का जंप देखने को मिला है। तो 6 पॉइंट का जंप, कोई गैप अप में ओपन होने के बाद कोई भी स्टॉक अगर गैप अप में ओपन होता है तो उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आने के बाद ही वो गैप अप में ओपन होता है, और कोई नेगेटिव न्यूज आने के बाद ही वो गैप डाउन में ओपन होते हैं। तो यहाँ पे गैप अप में ओपन होने का जो मेन रीजन है, चलो वो सबसे पहले वो रीजन के बारे में बात कर लेता हूँ, तो उसके बाद एक एक करके आपको डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी का जो न्यूज है उसके ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट माइंड, इसके ऊपर मैं आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल बात करूंगा 5G के ऊपर। देखिए, 5G लॉन्च करने के लिए जितने सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, जितने सारे मतलब जितने सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं इसको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए और काम करने के लिए, तो टोटली जो पहले कंपनी क्या डिसीजन लिया था, कंपनी ने डिसीजन लिया था जितने सारे इसका इक्विपमेंट है वो खरीदारी कहाँ से करेगा, चाइना से। तो चाइना से कंपनी खरीदारी करने के लिए फैसला लिया था, और अभी वो फैसला टोटली चेंज हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, एयरटेल 5G नेटवर्क टू रन ऑन यूरोप गियर ओपन रन। तो कंपनी, देखिए कंपनी 5G रन करने के लिए कोई ना कोई कंपनी के साथ, कोई ना कोई कंट्री के साथ जुड़ना ही पड़ता है, कोई ना कोई कंट्री से सारे के सारे इक्विपमेंट खरीदना ही पड़ता है। तो यहाँ पे चाइनीज कंपनी को यहाँ पे अवॉइड कर दिया गया, यही सबसे बड़ी बात है। सिर्फ भारतीय एयरटेल के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए चाइना को जितने कम चाइना से प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे उतना ही चाइना इकोनॉमिक के हिसाब से गिरते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारती एयरटेल विल नॉट बाय 5G नेटवर्क इक्विपमेंट फ्रॉम चाइनीज वेंडर। मतलब जितने सारे चाइनीज वेंडर है, चाइनीज जितने सारे वेंडर से, मतलब मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट कंपनी कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं तो कोई भी वेंडर के माध्यम से ही प्रोडक्ट खरीदारी करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले जो ऑर्डर दिया गया था, जो पहले जो डिसीजन लिया गया था, वो चाइनीज जो वेंडर है उसी के पास से यहाँ पे बाई करने, खरीदारी करने के लिए ऑर्डर दिया गया था। मगर यहाँ पे टोटली ऑर्डर वो चेंज हो चुके हैं, एंड विल, यहाँ पे देखिए, एंड विल इन इंस्टेंट इंस्टेंट डिसीजन लिया गया, यूज इक्विपमेंट फ्रॉम द यूरोप वेंडर। तो यूरोपियन जितने सारे वेंडर्स है उसके ऊपर ही यहाँ पे मतलब बिजनेस करने वाले हैं, उसी के साथ बिजनेस करने वाले। साथ या मतलब यूरोप कौन सा कंपनी के साथ बिजनेस करे वो भी देख लिया, साथ एज नोकिया और इरेक्शन। मतलब आप सभी जानते हैं सोनी इरेक्शन के बारे में। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर यहाँ पे 5G के लिए मतलब यहाँ पे वेंडर के ऊपर बिजनेस देगा। तो आप पहले में एक बार वीडियो बना के आपको दिया था वोडाफोन आइडिया, जो वोडाफोन आइडिया जो 5G लॉन्च करने के लिए किसके पास हेल्प मांगना गया था, वो भी नोकिया और सोनी इरेक्शन, इस दोनों के पास किया था। और अभी देखिए वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, वोडाफोन आइडिया का जो मतलब जो प्रपोजल था वो टोटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वोडाफोन आइडिया पहले से डूबा हुआ कंपनी है। तो
कोई दूसरा कंपनी इसके ऊपर निवेश नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उसका पैसा भी डूब जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे भारती एयरटेल के ऊपर जरूर हेल्प करेगा, जरूर काम करेगा, क्योंकि भारती एयरटेल का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से नोकिया और इरिक्सन दोनों ही इसके ऊपर काम करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, यूरोप वेंडर के साथ काम करेगा और जो चाइनीज वेंडर के ऊपर जो प्रोजेक्ट दिया गया था वो टोटली खारिज कर दिया गया। ये सबसे पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए, साथ ही साथ देश के लिए भी, क्योंकि देखिए चाइनीज प्रोडक्ट अगर बंद हो जाता है तो चाइनीज के इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग हो चुके हैं, जो चाइनीज इकोनॉमी स्ट्रांग होने के बाद ही इंडिया में इतना ज़्यादा मतलब पैसा डाल रहे हैं, वो पैसा फ्यूचर में डाल नहीं पाएंगे। तो देखिए एज वेल एज ओपन रन बेस्ड 5G नेटवर्क यहाँ पे देखिए प्रोवाइड, यहाँ पे देखिए मविनर एंड अमोंग अदर्स, यहाँ पे देखिए चीप टेक्नोलॉजी। तो जितने सारे टेक्नोलॉजीज है उसको टोटली किसको देगा, यूरोप वेंडर को, वो भी किसको, नोकिया और इरिक्सन को। तो इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो है, और उन्होंने खुद यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे देखिए रणदीप शेखन, तो उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है एक इंटरव्यू के माध्यम से, ऑब्वियसली सोर्सेज के माध्यम से इस तरीके से रिपोर्ट आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एयरटेल में लुक ए टॉकिंग 100 मेगाहर्ट्ज स्पीड, कितना ज़्यादा स्पीड देने वाला है 5G के ऊपर। तो स्पेक्ट्रम जो होगा वो 100 मेगाहर्ट्ज का स्पीड होगा, और इफ इट इज अफोर्डेबल, ऑब्वियसली अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा, बट विल बी ओपन फॉर द लो क्वांटम ऑफ एयरवेज इफ प्राइस रिमेन हाई, ही सेड। एंड बाकी डिटेल्स वो बाद में पता चलेगा। तो अभी जो फिलहाल के लिए जो अभी 5G लॉन्च करने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गुड न्यूज़ मुझे जो अच्छा लगा वो है चाइनीज कंपनी के साथ जो डील्स हुआ था वो टोटली यहाँ पे खारिज कर दिया गया। तो कंपनी के हर पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर ही कंपनी का जो शेयर प्राइस का उछाल होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर बेसिस से चलता रहता है, क्योंकि ये इंटरडे में इस तरीके से खेल हमेशा चलते रहते हैं। तो आप इन्वेस्टर है, तो आप इन्वेस्टर के लिए सोचिए, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस कंपनी, आप टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आपके लिए भारती एयरटेल बेस्ट रहेगा, क्योंकि और भी जितने सारे कंपनीज है वो कंपनी टोटली देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए टोटली डूब चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए टाटा कंज्यूम जो है वो भी टाटा ग्रुप के है, TTML वो भी देखिए उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया वो तो कर्जे में डूबा हुआ पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ कंपनी देखिए तेजस नेटवर्क और रेलटेल और MTNL, जितने सारे कंपनीज है वो उसका तो अता पता नहीं है, मगर सिर्फ आपको देखने को जो मिलता है वो है देखा जाए तो भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया अभी फिलहाल के लिए मार्केट में लिस्टिंग है, और जब तक जियो मार्केट में नहीं आता तब तक इस दोनों ही मोनोपोली बिजनेस करेगा, और मोनोपोली बिजनेस का सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा भारती एयरटेल। तो मेरे हिसाब से आपको टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में निवेश करना ही है तो ऑब्वियसली आप भारती एयरटेल के ऊपर जा सकते हैं। और भारती एयरटेल की एक चीज मुझे सबसे जो अच्छा लगा वो है डेटास डे। डेटास डे देखिए 13 डेज के अंदर कंपनी जिसका जितने सारे डेटास है, मतलब जितने सारे इसका कस्टमर है, उससे पैसा वो 13 डेज के अंदर ही, यहाँ पे एवरेज 13 डेज के अंदर ही उसको मिल जाता है। तो सबसे क्विक बेसिस कंपनी को पैसा मिल जाता है, यही सबसे बड़ी बात है। और एक नेगेटिव पॉइंट भी है कंपनी का, जो टोटल 172 देखा जाए तो ओवरऑल मतलब जो इसका वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल डेज है, वो भी देखिए 172% का नेगेटिव है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो 21,000 करोड़ का टोटल हाथ में कैश है, और कंपनी का देखिए इनकम अभी तक नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी का इतना ज़्यादा कर्जा हो चुके हैं, कंपनी का जो टैक्सेस और कर्जा है वो पे करने के बाद कंपनी के हाथ में पैसा अभी तक नेगेटिव में है। तो क्योंकि देखिए कंपनी इनकम तो जबरदस्त कर रहा है, कंपनी का सेल्स जबरदस्त हो रहा है, कंपनी का एक्सपेंस भी देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से हो रहा है, 50% एक्सपेंस हो रहा है। चलो ठीक है, कंपनी का अच्छा खासा एक्सपेंस कम हुआ, मगर कंपनी का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, उसके बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट होने के बाद भी लॉस में चला जा रहा है। तो यही बात आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए। फिर भी देखिए कंपनी आपको कभी भी लॉस नहीं दिया, कंपनी आपको हमेशा प्रॉफिट में ही रखा है। 10 साल में करीबन 9%, 5 साल में 18%, 3 साल में 34% और 1 साल में 43% का होल्डिंग कंपनी ने करके रखा। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट आपको दिया। तो इस कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली फोकस तो रहना ही चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर जबरदस्त बाइंग करके रखा। 55% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, उसके बाद देखिए 19% FIS और DIS ने ही माल उठा के रखा। तो इस दोनों इंस्टीट्यूशन ने सबसे ज्यादा माल उठा के रखा। पब्लिक भी देखिए 5% तक होल्डिंग रखा। तो मैं जरूर कहूंगा आप टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भारती एयरटेल ही बेस्ट रहेगा। और
आपको टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में दूसरा कोई टीटीएमएल जैसा कंपनी आपको चाहिए तो वो इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। वो ट्रेडिंग के लिए ठीक है, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए वो अभी फिलहाल के लिए वो ठीक ठाक नहीं है। बाकी आप स्टडी करना, उसके बाद आपको सारा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।